जी नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा इसके बाद अभी अभी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं MHD7 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कई बार एग्जाम में देखने को मिल गया है। संप्रेषण के संदर्भ में भाषा के महत्व और उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। उत्तर में हम लोग लिखेंगे संप्रेषण में भाषा का महत्व और उपयोगिता। ठीक है, तो संप्रेषण मतलब बातचीत में पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया है संप्रेषण का मतलब, उसमें जरूर आप लोग जाकर देखिएगा। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे महत्व और उसकी उपयोगिता के ऊपर। तो मानव जो है वो भाषा संप्रेषण का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। यह विचारों, भावनाओं और जानकारियों को साझा करने का तरीका है। भाषा का माध्यम से हम सारी चीज़ों को एक दूसरे के साथ साझा कर सकते हैं। भाषा के बिना संवाद या आपसी समझ संभव नहीं होती। अगर भाषा नहीं होता तो किसी व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है वो हम कभी समझ ही नहीं पाते। ठीक है, संप्रेषण में भाषा का महत्व। संप्रेषण में भाषा का महत्व यहाँ पे विचारों की अभिव्यक्ति है। विचारों की अभिव्यक्ति मतलब जो लोगों के विचार होते हैं उसकी अभिव्यक्ति है। तो भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। जैसे कि किसी से बात करके अपनी ज़रूरत बताना। मान लीजिए आपको वीडियो की ज़रूरत है। ठीक है, मैं उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए आपको MHD7 की वीडियो की ज़रूरत है, तो आप भाषा के माध्यम से ही मुझे कमेंट करते हो, तो आप अपने मन की बात मुझे बताते हो, तो मैं समझ पाता हूँ, और मैं समझ पाता हूँ तो आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। तो ये हो गया आप लोगों का भाषा का संप्रेषण हमारे बीच भी हो रहा है। समाज का निर्माण भाषा के जरिए हुआ है, जिसमें भाषा के माध्यम से ही समाज का विकास होता है। यह लोगों को जोड़ने और एक साथ काम करने में मदद करता है भाषा, बिल्कुल। अगर हम लोग बात करें शिक्षा और ज्ञान की, तो शिक्षा और जानकारी का आदान प्रदान भाषा के बिना संभव नहीं है। अगर आप किसी भाषा या भाषा का आदान प्रदान मतलब भाषा के बिना चाहे कोई भी शिक्षा हो या फिर किसी प्रकार की अगर आप जानकारी देना चाहते हैं, तो भाषा के बिना ये सारी चीज़ें संभव नहीं है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें तो जैसे यहाँ पे उदाहरण के तौर पर दिया गया है, जैसे किताबें। ठीक है, कहाँ गया, किताबें, पढ़ाई और संवाद, ये तीनों चीज़ें हम लोग भाषा के बिना नहीं कर सकते। नेक्स्ट बताया गया है संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण भी होता है भाषा से हमारा। तो बताया गया है कि भाषा किसी भी समाज की सांस्कृतिक और परंपराओं को संरक्षित और आगे बढ़ने का माध्यम है। उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग बात करें तो लोकगीत, साहित्य और धार्मिक ग्रंथ जो हैं, ये सारे के सारे हमारे संस्कृति और परंपराओं, यहाँ पे संस्कृति और परंपराओं के बढ़ाने का काम करता है। नेक्स्ट है व्यक्तित्व का विकास। व्यक्तित्व का भी विकास में भी हमारी भाषा का अहम रोल है। ठीक है, भाषा का सही उपयोग व्यक्ति की सोच, व्यवहार और व्यक्तित्व को निखारता है। भाषा का अगर सही उपयोग हम लोग करेंगे तो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसका सोच बदल जाता है। ठीक है, उसका व्यवहार बदल जाता है, उसका व्यक्तित्व बदल जाता है। जैसे अगर हम लोग बात करें तो प्रभावशाली बातचीत से व्यक्ति की छवि बेहतर बनती है। अगर ठीक ढंग से, अगर अच्छे तरीके से बात करेंगे तो किसी भी व्यक्ति का जो पर्सनैलिटी है वो आपके नज़र में अच्छा बनेगा। अगर हम लोग बात करें रोजमर्रा की जीवन में, तो रोजमर्रा की जो हमारी जीवन है उसमें दैनिक जीवन के हर कार्य में भाषा का उपयोग होता है। जैसे खरीदारी में, जब आप कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो भाषा का प्रयोग करते हैं। यात्रा में भी, मित्रों से बातचीत करने में भी, मतलब हर काम में हम लोग बातचीत करते हैं। यहाँ तक कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो ये भी बातचीत का ही एक तरीका है। ठीक है, आगे है संप्रेषण में भाषा की उपयोगिता। संप्रेषण में भाषा की क्या उपयोगिता है, तो पहला है मौखिक और लिखित संवाद, जिसमें भाषा इसमें दो तरीके का होता है, जिसमें भाषा बोलना, मौखिक का मतलब है बोलना, लिखित का मतलब हो गया पढ़ने लिखने, दोनों तरीके से संप्रेषण को संभव बनाती है। तो भाषा दोनों तरीके से संप्रेषण को संभव बनाती है। जैसे अगर उदाहरण लें तो फ़ोन पर बात करना, डिजिटल उदाहरण है ये। फ़ोन पर अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो वो मौखिक हो गया, और अगर आप ईमेल लिख रहे हैं तो वो लिखित हो गया। ठीक है, विचारों का प्रभावी संप्रेषण मतलब भाषा हमें अपने विचारों को स्पष्ट और प्रभावी तरीके से व्यक्त करने में मदद करती है, चाहे नेता जो भाषण देकर अपनी बात समझाते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जो संपर्क है उसमें बताया गया है कि दूसरे देशों के साथ जो संपर्क है, विभिन्न भाषाओं के माध्यम से दुनिया भर के लोगों से आप जुड़ सकते हैं, आपस में जुड़े रहते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर अंग्रेजी का वैश्विक भाषा के रूप में उपयोग होता है तो। ठीक है, भाषाओं का संप्रेषण, जिसमें होता क्या है कि इसमें जब संप्रेषण हम लोग भाषाओं का करते थे, इसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोग उसमें इंक्लूड करते हैं। जैसे किसी का खुशी, दुख, गुस्सा जैसी भावनाओं को व्यक्त करने में भाषा हमारी मदद करती है। जैसे मुझे बहुत खुशी है कहकर अपनी भावनाएं हम लोग बता देंगे, मुझे बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। तो इन सारी चीज़ों को जैसे हम बताते हैं, ठीक उसी तरह से।
ठीक है ना। तो ये हमारे भावनाओं का भी संप्रेषण करती है। तकनीकी और डिजिटल युग में इसका क्या प्रयोग है, तो आज इंटरनेट और सोशल मीडिया में भाषा संप्रेषण का प्रमुख माध्यम है, जैसे मैसेज करना, पोस्ट करना, ईमेल करना। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को अगर हम लोग एक साथ देखें तो ये हमारे भाषा जो हम लोगों का क्वेश्चन था, संप्रेषण में भाषा का महत्व है, और यहाँ पे क्वेश्चन था संप्रेषण के संदर्भ में भाषा का महत्व, भाषा का जो महत्व है उसके उपयोगिता को हम लोग देख सकते हैं। अच्छा, आगे बताया गया है कि हाँ, उदाहरण के तौर पर व्यापार में उपयोग होता है हमारा। तो बताया गया है कि इसमें ग्राहक और विक्रेता के बीच संवाद, मतलब आप अगर मान लीजिए व्यापार करते हैं तो आप व्यापारी हैं और जो ग्राहक आएंगे उनमें आपके और उनके बीच के जो संवाद होते हैं उसमें भी ये सहायक है। शिक्षा में सहायक है, समाज में सहायक है। शिक्षक और छात्रों के बीच, शिक्षा किसके बीच होता है, शिक्षक और छात्रों के बीच। जैसे उदाहरण के तौर पर इस वीडियो को ही ले लीजिए, तो शिक्षक और छात्रों के बीच जो संवाद होता है वो हो गया हमारी शिक्षा में मदद मिलती है। समाज में दो लोगों किसी समस्या पर अगर बात कर रहे हैं, उसकी समाधान ढूंढ रहे हैं, तो वो हो गया उन लोगों के बीचों का बातचीत का या फिर संवाद। ठीक है, तो निष्कर्ष के तौर पर हम यही कहेंगे कि भाषा जो है वो संप्रेषण का आधार है। इसके बिना समाज, संस्कृति, शिक्षा और जीवन का संचालन संभव नहीं है। भाषा न केवल विचारों को साझा करने का माध्यम है, बल्कि ये व्यक्तित्व और समाज के विकास में अहम भूमिका निभाती है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल के साथ बने रहें, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी आप लोगों को तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप तुरंत देखकर एग्जाम में जाकर सारी चीज़ें लिख सकते हैं। कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग देखना ना भूलिएगा। सो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।